दोस्तों, स्वागत है आपका कंसेप्ट क्लासेस के आज के अंक में। आज हमारा इस सीरीज का दूसरा अंक हम प्रस्तुत कर रहे हैं और आज आपको जान के खुशी होगी कि हम जिस विषय को लेकर आज हम चल रहे हैं वो है कि करियर काउंसलिंग की जरूरत ही ना पड़े। तो इससे पहले हम रिवाइज करेंगे फटाफट कि पिछली वीडियो में क्या किया था। अपनी पिछली वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की थी कि एक इंसान, एक मनुष्य ये चुनाव करता है कि कौन सा रास्ता उसके लिए अच्छा है जिस पर चलकर वो आगे की जिंदगी सुख से बिता सकेगा। यानी वो पर्सन अपने वोकेशन को चुनता है और फिर वो क्या सोचता है कि ये सही रास्ता है जिस पे मैं अपना जिंदगी समय बिता सकता हूं और ये मेरी एक हॉबी एक्टिविटी बनेगी फॉर द डेली लाइफ। That is, he will be occupied by that vocation. And जब पर्सन इसके बारे में सोचता है तो उस फील्ड में एजुकेटेड होने की कोशिश करता है, ट्रेनिंग लेने की कोशिश करता है। He studies, get the training और इसके बाद he applies for a job or do some profession in that field. टू बी फ्रैंक दोस्तों, सक्सेसफुल लोग सिर्फ दो तरह के होते हैं। एक, या तो वो अर्ली स्टार्टर्स होते हैं या दूसरे वो जो फास्ट पेसर्स होते हैं, बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं। चाहे अर्ली स्टार्टर्स हो चाहे वो फास्ट लर्नर्स एंड फास्ट पेसर्स हो, एक चीज दोनों में कॉमन है और वो है उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, taking the right decision at right time. So career counseling के बचने के लिए भी आपको यही चीज करनी है, take decisions at right time. What is that right time to take the decision about your career? हम 10वीं क्लास यानी कि 14 ईयर के होने के बाद चूज करते हैं भाई साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेनी है या पॉलिटेक्निक कोर्सेज में जाना है। यहां पे 14 साल का बच्चा हो गया है, +1 +2 15 16 साल का बच्चा हो गया +2 के बाद। ठीक है जी, +2 के बाद ये बच्चा 16 साल का हो चुका है और पॉलिटेक्निक भाई 3 इयर्स की होती है, तो ये 17 साल में बच्चा कमाने लायक हो गया है। वेरी फ्यू पीपल चूज दिस कोर्स इज अवेलेबल टू लिमिटेड स्टूडेंट्स ओनली बिकॉज नंबर ऑफ स्कूल्स ज्यादा हैं, नंबर ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेजेस कम हैं और यहां जाने की इच्छा रखने वाले लोग भी बड़े कम हैं। फर्स्ट स्टेप where you take decision. Next, साइंस है भाई, मेडिकल है या नॉन मेडिकल है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है बीएससी, उसके बाद एमएससी, ओह माय गॉड, यहां पे बीटेक और एमबीबीएस, डॉक्टरी वगैरह वगैरह वगैरह। कॉमर्स वाले चले जाएंगे भाई बीकॉम, बीबीए, आर्ट्स वाले भी बीबीए कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एमकॉम, ठीक है। ग्रेजुएशन करने के बाद दे आर एबल टू अर्न। कुछ ही हैं जो इस लेवल पे पहुंचते हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक के बाद डायरेक्ट जंप इधर होता है इफ दे चूज टू बी। बट मेन कंसर्न, यहां पे बच्चा 16 साल का हो गया, बीटेक 4 साल की है, 16 और 4 20 साल, 20 इयर्स का बच्चा हो गया
और उसके बाद वो अर्निंग करने लायक हुआ, हाउ मेनी ईयर्स? नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी अदर कंट्री। भाई सारे कनाडा शिफ्ट होने चाहते हैं, ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं यूएसए का। यूएसए में 14 इयर्स के बाद द चाइल्ड इज एलिजिबल टू अर्न पार्ट टाइम। यहाँ 17 इयर्स से कम उम्र का बच्चा चाइल्ड लेबर काउंट होगा। 14, 15, 16, 17, 3 साल, 3 years have passed। और इस 3 years में ध्यान दें, ऑन एन एवरेज साल में 52 वीक्स में से ऑन एन एवरेज सपोज 40 वीक वो स्टूडेंट जॉब कर रहा है। एक वीक में मिनिमम 8 घंटे काम करना अलाउड है। एंड यू विल ग्लैड टू नो और मे नॉट बी ग्लैड टू नो दैट 1 घंटे की वहां पर एज पर द गवर्नमेंट रूल $7.25 अर्निंग है, वेज है। उसमें से 7.25 में से भी बच्चा अगर $3 सेव करता है, 3 3 9, 9 चौक 36, 3 3 9, 9 चौक 36, 0 गुना 8। ये मेरी मैथ बड़ी स्लो है। 8 6 48, 40, 8 8 2 16, 8 24, 25 26 27 28, राउंड अबाउट $3000 वो बच्चा 17 साल की उम्र में आने तक, पॉलिटेक्निक खत्म होने तक $3000 भाई उसने इकट्ठे कर लिए। उसके बाद वो बीटेक स्टार्ट करेगा, इंडिया में वो बीटेक स्टार्ट करेगा, बट ही इज अर्निंग। एंड व्हाट हैपेंस, वो बच्चा 3 साल में बीकॉम के फर्स्ट ईयर में आ गया, बीएससी के फर्स्ट ईयर में, चलो बीकॉम की बात करते हैं, बीकॉम बीबीए की फर्स्ट ईयर में आ गया है। नाउ ही इज हैविंग अ हैंडसम मनी इन हिज हैंड। वो ड्यूरिंग हिज स्टडी ग्रेजुएशन एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, वो बहुत सारे बिजनेस ट्राई करता है। हमारे यहां पे क्या हालत है, बीकॉम खत्म हो जाने के बावजूद अभी तक बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ जॉब करना पसंद करते हैं, जॉब ढूंढते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज करने के बाद भी वो जॉब ढूंढते हैं। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम नौकर पैदा करने के लिए बना है? अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम का मकसद नौकर पैदा करना है तो हमारा देश विश्वगुरु नहीं बन सकता। विश्वगुरु बनना है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का मकसद राजा पैदा करना होना चाहिए, बिजनेसमैन पैदा करना होना चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट इनके पास अवेलेबल है और ये स्टूडेंट, यहां वाला स्टूडेंट इस लेवल तक पहुंचने तक कई बिजनेस ट्राई करने लायक हो चुका होता है, कई बिजनेस ट्राई कर रहा होता है। एंड इवन एट द एज ऑफ 14 वो क्या काम कर सकता है? नो डाउट लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर, बट स्टिल ऑप्शंस आर देयर। द चाइल्ड इज हैविंग चॉइस। और जब किसी के पास चॉइस होती है तो उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आती है, और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ड्यूरिंग वर्क अच्छे से आएगी, ना कि ड्यूरिंग स्टडीज आएंगी। ड्यूरिंग स्टडी तो वो फोर्स्ड है ना, भाई यही कोर्स पढ़ना है। एक और बड़ा फर्क इन दो तरह के स्टूडेंट्स में, इन्होंने जॉब की है, दे हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑलरेडी डेवलप्ड। ओवर हियर दे नीड टू बी ब्रश्ड अप। एक छोटा सा डाटा मैं आपको देता हूं। As 46.21% students were found employable or already taken up job in 2019, as compared to 33% in 2014. 50% of the graduates are not even eligible for the jobs. और एक डाटा, close to 90% of the graduate engineers from India lack the required skill to work in IT product companies, software engineering companies. They lack something.
उसके पीछे रीजन क्या है? दिस डिफरेंस, 17 साल से कम उम्र के बच्चों का चाइल्ड लेबर कहलाना। नो डाउट हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बट हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि बच्चे में डिसीजन लेने की काबिलियत आए। और अगर ये चीज, इस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को हम बच्चों में इनकलकेट कर पाए तो हमारी बहुत सारी समस्या सॉल्व हो सकती है। इंडियंस क्या चाहते हैं भाई? हमारे बच्चा आईएएस, आईपीएस, जज, कलेक्टर, पुलिस अफसर बने। डॉक्टर वगैरह को अभी मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। 12th में 2019 में 12 लाख स्टूडेंट्स जो थे वो अपीयर हुए, और सिर्फ आईएएस, आईपीएस, जज, कलेक्टर, पुलिस को अगर सैंक्शन नंबर ऑफ सीट्स को कंबाइन करें तो 21 लाख है। क्या हर साल 12 लाख लोगों को हमारा सिस्टम एडजस्ट कर सकता है? नहीं। तो इट मींस कि हमें बी.टेक, एमबीबीएस, एमटेक और इन कोर्सेज से हटकर कुछ कोर्सेज चुनने पड़ेंगे। और उसका डिसीजन कब लेना है? बीटेक हो जाने के बाद नहीं, बीकॉम हो जाने के बाद नहीं, बल्कि इवन अर्लियर, यस, इवन अर्लियर। आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जब हम डिसीजन लेने के काबिल होते हैं तो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कौन करता है? हमारे माइंड के दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड प्रेजेंट में काम कर रहा होता है और वो डिसीजन लेता है, बट उसको इन्फ्लुएंस हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। बचपन में मैंने देखा, बचपन में मैंने सुना, वो जो बचपन की बातें हैं, यानी कि बिफोर द 10th क्लास जो उसने देखा, सुना, समझा, वो एट दिस पॉइंट उसे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इट मींस वी शुड गिव आवर चिल्ड्रंस मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी टू टेक डिसीजन इन देयर डेली लाइफ। जब वो डिसीजन लेने लायक बनेंगे तभी वो सही निर्णय लेंगे कि उनके लिए क्या अच्छा है। इंडिया में बहुत एक कमी भी महसूस होती है और एक ताकत भी है इंडिया की कि बच्चों के लिए डिसीजन उनके पेरेंट्स लेते हैं। भाई जिंदगी तो बच्चों ने जीनी है, नो डाउट हम इस लेवल पे उनके लिए डिसीजन लेते हैं, बट क्या हमारे डिसीजन रैशनल डिसीजंस हैं, लॉजिकल डिसीजंस हैं, इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन है? कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की, जो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे लिए सही होगा, मैं आगे कदम भी उसी के लिए बढ़ाऊंगा। मेरे बहुत सारे इंजीनियर दोस्त ऐसे हैं, नो डाउट आई एम अ टीचर, मेरे बहुत सारे इंजीनियर दोस्त ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं और दे आर डूइंग एक्सीलेंट इन देयर फील्ड। बिकॉज राइट टाइम पे राइट डिसीजन अगर नहीं लेंगे तो मिसमैच होंगी, सिचुएशंस मिसमैच होंगी, और यहीं पर हमें फिर करियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो करियर काउंसलिंग से बचने के लिए टेक राइट डिसीजंस एट राइट टाइम। एंड हाउ समवन विल टेक राइट डिसीजंस एट राइट टाइम? इफ दे हैव बीन ट्रेन्ड अर्लियर that how to take decisions। तो मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा कि कब कैसे अच्छे डिसीजन लें और अच्छे डिसीजन हम अपने लिए खुद ले सकें। हमें यानी कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी होगी टेक डिसीजंस। बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में डिसीजन लेने की अपॉर्चुनिटी देनी होगी, यानी कि उनको ऑप्शन देना होगा कि दैट यू शुड टेक डिसीजन। बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, घर में चॉकलेट्स आई हैं, गर्मी का मौसम है, आइसक्रीम्स आई हैं, और जरूरी नहीं है कि एक ही तरह की आइसक्रीम है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दो। एक ही तरह की आइसक्रीम मत लेके आओ, सबके लिए अलग अलग वैरायटी की लेके आओ और उस बच्चे से पूछो कि तुम्हें कौन सा पसंद है। ऐसी छोटी छोटी चीजें जब
बच्चा शॉपिंग करने जाए तो बच्चों को लेकर जाए। रेड बॉल खरीदनी है, ब्लू बॉल खरीदनी है, कौन सी वाली बॉल खरीदनी है, बच्चों से पूछे क्या खरीदना है, कौन सी गेम खरीदनी है, कौन सा स्पोर्ट्स खेलना है। लेट देम टेक डिसीजन, क्योंकि डिसाइड करेगा इंडिया तभी सही रास्ते पर जाने की उसमें क्षमता आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।